अब ले आए तो अब भूखो। अब अर्जुन कहते, कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है छोड़ दो। अब क्या करूं, भगवान की ओर देखा। भगवान कहते हैं अभी देखो शास्त्र का जो प्रमाण है उसे मानना चाहिए। क्या बोले, ब्रह्म बंधुर्नाहं तव्यम आताताई बधारणा। क्या कहा, बोले ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, पर जो आताताई हो ना, जो अबोध बालकों को मारे, स्त्री को मारे, सोए हुए को मारे, पागल उन्मत्त का वध करे, ऐसे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं भगवान आप जैसे टेढ़ी टांग वाले वैसी टेढ़ी बातें करते हो। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन भाई हमने तुम्हें गीता में उपदेश दिया है कि संभावितस्य च कीर्ति मरणादिरिच्यते, कि जो संभावित, जो माननीय पुरुष हैं, जो सम्मान है जिनका समाज में भरी सभा में उनका अपमान कर दिया जाए, उनके लिए वही मृत्यु हो जाती है। धक्का दे करके निकाल देना, अपमान कर देना, उनके लिए वही मरण हो जाता है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तुरंत तलवार ली। ये अश्वत्थामा जो थे ना, इसके माथे पर मणि चमकती थी। उस मणि का ये प्रभाव था कि इन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगती। और उस मणि को माथे से निकाल लिया, केश मूंद दिए और धक्का दे करके वहां से निकाल दिया। अश्वत्थामा वहां से गए हैं। अब देखिए इधर भगवान पांडवों से कहते कि देखो भाई पांडवों, अब महाभारत का युद्ध भी हो गया, आपको राज्य भी मिल गया। अब देखो द्वारिका से आए हुए हमें बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, द्वारिका वाले भी हमारी राह देखते होंगे, इसलिए अब सब हमें आज्ञा दो, अब हमें चलना चाहिए। पांडवों ने भी सोचा अब देखो हमारी इतनी सहायता की, इतना हमारे ऊपर कृपा की, जब इनकी इच्छा है जाने की। सबने कहा कन्हैया हमारा मन तो नहीं है आपको भेजने का, पर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो अवश्य देव। सबको आशीर्वाद देकर के भगवान जा रहे हैं। और जैसे भगवान रथ के ऊपर चढ़ने को तैयार हुए, एक पैर रथ के ऊपर रखा, एक भूमि के ऊपर है, उसी समय पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ गई। पुकारती थी, क्या कहती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। ये उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी। ये अभिमन्यु कौन है, बोले अभिमन्यु वही है महाभारत में यदि सबसे बड़ा कोई वीर योद्धा है वो अभिमन्यु ही है। अभिमन्यु जैसा कोई दूसरा नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ गई, क्योंकि अश्वत्थामा को जब धक्का देकर के निकाल दिया तो अश्वत्थामा को लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान किया ना, इन पांडवों के कुल में मैं कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ध्यान लगा करके देखा तो जान गया उत्तरा गर्भ से है, इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है मैं उसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और क्या किया, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। वही उत्तरा जब भगवान जाने को तैयार हो रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोले पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण हे द्वारिकाधीश रक्षा करिए। मैं अपनी रक्षा के लिए आपसे नहीं कहती, अपितु मेरे गर्भ की, मेरे शिशु की रक्षा कीजिए। उत्तरा यदि ये कहती कि मेरी रक्षा कीजिए ना, तो हो सकता है भगवान उसे जीवन दान देते, लेकिन गर्भस्थ शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता। पर क्या कहती कि हे गोविंद, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो गर्भस्थ शिशु की चिंता है, उसकी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार कहा भगवान मुस्कुराए, जो पैर रथ के ऊपर रखा था ना पुनः नीचे उतार लिया। उत्तरा से कहा चिंता क्यों करती हो, अभी तुम्हारी पीड़ा का हरण करते हैं। और उत्तरा के गर्भ में भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर लेकर के प्रविष्ट हो गए, प्रवेश किया है। और देखिए धन्य है भारत भूमि की माताओं का गर्भ, इसमें भगवान के भक्त आते हैं, भगवान स्वयं राम कृष्ण बनकर के आते हैं, माँ जगदम्बा के रूप में आते हैं, माँ भगवती भी आते हैं गर्भ में।
और बोले आज उत्तरा का गर्भ धन्य हो गया। आज तो